कैसे हो आप सब? कोरोना टाइम पीरियड चल रहा है, चलो ठीक है, सब एंजॉय। ओके, जैसा कि आप सबको पता है कि 9 जुलाई एग्जाम डेट आ गई आपकी। 9 जुलाई आपके बीएसटी का पेपर, बिजनेस स्टडी का पेपर आपके सामने आ चुका है। 9 जुलाई को आपका पेपर है, जो एक रिमेनिंग पेपर आपका रह गया था। सबको टेंशन हो रही है। सबसे बड़ी टेंशन बीएसटी के रिगार्डिंग वो क्या होती है, वो है केस स्टडी। जैसे ही बीएसटी के पेपर का नाम सामने आता है, सबसे बड़ी टेंशन हो जाती है कि सर केस स्टडी कैसे सॉल्व करें। केस स्टडी केस स्टडी केस स्टडी। तो गाइस, आज का लेक्चर में केस स्टडी को सॉल्व करने की टिप्स, एक 5 ऐसे टिप्स है जिसके बाद आपको केस स्टडी सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। रियली बहुत इजी हो जाएगा। जब क्लासेस चल रही थी तब मैंने आपको क्लासेस में भी डिस्कस किया था, बट नाउ अब एग्जाम का ओनली 1 मंथ रिमेनिंग रह गया है, तो सोच रहे हैं कि थोड़ी तैयारी स्टार्ट कर दें वापस, जस्ट फ्रॉम बॉटम टू स्टार्टिंग। ओके, तो 5 टिप्स फॉर सॉल्विंग द केस स्टडी, कि कौन सी ऐसी 5 ट्रिक्स है जिसकी तरफ से, जिसकी हेल्प से अपन केस स्टडी को इजी वे सॉल्व कर सकते हैं। सर केस स्टडी का इतना इंपॉर्टेंट रोल क्यों है? क्योंकि अराउंड ऑफ 50 मार्क्स आपके एग्जाम में बीएसटी के पेपर में केस स्टडीज आएगी। और गाइस, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, केस स्टडी को एक ऐसी थिंग्स नहीं है, केस स्टडी को एक टॉपिक नहीं है, या केस स्टडी कोई एक पार्ट नहीं है सिलेबस का जिसको कि आप लर्न कर सकते हो, जिसको कि आप याद कर लो, सुना दो, फ्रेंड को सुना दो, लिख लिख के याद कर लो। केस स्टडी वो टॉपिक नहीं है। केस स्टडी को आप बुक से फॉर्मेट के तौर पे पढ़ के 1-2 बार पढ़ के 3 बार पढ़ के सॉल्व नहीं कर सकते। केस स्टडी एग्जाम में 15 मार्क्स, अराउंड ऑफ 50 मार्क्स आती है। अदर देन पेपर ओनली 30 मार्क्स का रिमेनिंग रह जाता है। और आपको अच्छी तरीके से पता है कि 30 मार्क्स कितना भी अच्छे से अच्छा चला जाए, 20 to 25 मार्क्स से ऊपर स्कोर नहीं हो पाता है। तो सबसे ज्यादा बीएसटी के पेपर में डिपेंडेंट करता है स्कोर करना, वो किस पे डिपेंडेंट करता है? आपकी केस स्टडी पे। तो सर केस स्टडी को सॉल्व कैसे किया जाए? 5 टिप्स जिसके थ्रू आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हो। और सिर्फ एक ट्रिक और टिप्स बताने के अलावा भी मैंने आपके बीएसटी के रिगार्डिंग, बहुत ध्यान से सुनना, बीएसटी के ऊपर मैंने कंप्लीट 20 लेक्चर प्रिपेयर कर रखे हैं, जिसके अंदर मैं आपको अराउंड ऑफ 40 केस स्टडी, अगेन रिपीटेड स्टूडेंट्स, मैंने बीएसटी के ऊपर 20 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं, जिसके अंदर अराउंड ऑफ 40 केस स्टडी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा। आपको डेली का वीडियो, डेली का लेक्चर आपको डेली प्रोवाइड होता रहेगा। और उसके अलावा भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उन चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन भी आपके साथ होगा। तो गाइज लेक्चर्स कंप्लीट। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। 5 ऐसे टिप्स कौन सी जिसके थ्रू आप केस स्टडी को सॉल्व कर सकते हो। जूम रखना। फर्स्ट ट्रिक, कंप्लीट कोर्स और चैप्टर। गाइज कभी भी केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले एक चीज क्लियर कर लेना कि जिस चैप्टर की, जिस टॉपिक की, जिस टॉपिक के बारे में आप केस स्टडी सॉल्व करना चाह रहे हो, पहले उस टॉपिक की, उस चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी आपको लर्न होनी चाहिए। लाइक अगर आप प्लानिंग के चैप्टर की केस स्टडी को सॉल्व करना चाह रहे हो, तो केस स्टडी को आप तभी स्टार्ट कर सकते हो जब आपको चैप्टर कंप्लीटली आता हो। ओके, अगर प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के चैप्टर की आप केस स्टडी सॉल्व करना चाह रहे हो, तो वो केस स्टडी आप तभी सॉल्व कर सकते हो जब आपको चैप्टर कंप्लीट आता हो। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, केस स्टडी को सॉल्व करने के रिगार्डिंग फर्स्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे फर्स्ट पे लिखी है मैंने, कंप्लीट कोर्स एंड अवर चैप्टर। या तो कंप्लीट कोर्स या चैप्टर। अगर चैप्टर वाइज केस स्टडी सॉल्व कर रहे हो आप, तो सबसे पहले चैप्टर की थ्योरी कंप्लीट करो। कंप्लीट थ्योरी हो जाए, आपको 100% कॉन्फिडेंस हो जाए कि मेरी थ्योरी पोर्शन कंप्लीट हो चुकी है, तभी आपको केस स्टडी के अंदर आगे मूव ऑन करना है, तभी आपको केस स्टडी स्टार्ट करनी है। फर्स्ट थिंग क्लियर। सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट, साइकोलॉजिकल बैरियर। सेकंड थिंग, साइकोलॉजिकल बैरियर। केस स्टडी के रिगार्डिंग जो आपके माइंड में डर है, केस स्टडी के रिगार्डिंग जो आपके माइंड में फियर है कि और केस स्टडी आ गई, केस स्टडी कैसे सॉल्व होगी, सबसे पहले वो डर निकालो। केस स्टडी बहुत इजी है। और गाइस मान के चलना, जो भी आपके सीनियर केस स्टडी बीएसटी का पेपर दे चुके हैं, बीएसटी में स्कोर ही केस स्टडी की वजह से होता है। तो जो साइकोलॉजिकल बैरियर है कि हमसे तो केस स्टडी हो ही नहीं पाएगी, हमने तो कभी केस स्टडी की नहीं है, हमें केस स्टडी में बहुत प्रॉब्लम आ रही है, वो साइकोलॉजिकल बैरियर बिल्कुल हटा देना। आई एम ऑलवेज विथ यू, मैं आपके साथ हूँ। मैंने आपके लिए कंप्लीट लेक्चर प्रिपेयर कर लिए हैं, 40 इंपोर्टेंट केस स्टडीज, और गारंटेड कर रहा हूँ उसमें से कुछ केस स्टडी आपके एग्जाम में सेम टू सेम भी हो सकेगी। ओके, तो माइंड से साइकोलॉजिकल बैरियर कंप्लीट हटा देना कि केस स्टडी के रिगार्डिंग जो भी आपके माइंड में फियर है, जो भी आपके माइंड में डाउट्स है, वो कंप्लीट डाउट आपको हटा देना है। 2 पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। पहले ट्रिक क्या थी? केस स्टडी को सॉल्व करने से पहले आपको अपना कोर्स, अपना चैप्टर कंप्लीट कर लेना है। सेकंड, साइकोलॉजिकल बैरियर, आपके माइंड में जो केस स्टडी को रिगार्डिंग जो फियर है, जो डर है कि केस स्टडी हमसे सॉल्व नहीं होगी, केस स्टडी के रिगार्डिंग हमें प्रॉब्लम है, वो डर, वो फियर आपको कंप्लीट दूर करना है। थर्ड, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बॉटम। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है केस स्टडी का, बहुत बड़ा क्वेश्चन रहता है, 6 to 7-8 लाइन की तो केस
स्टडी दी हुई होती है, उसके बाद लास्ट में 2 लाइन और एक्स्ट्रा दी हुई होती है। हमेशा आपको स्टार्ट वहीं से करना है। पूरी रामायण जो दी हुई है ना कि केस स्टडी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, उस पर इतना फोकस नहीं करना है। जो लास्ट की 2 लाइन्स है जिनके अंदर मेन क्वेश्चन आपसे आस्क किया गया एग्जाम में, जो आपसे एग्जामिनर एक्चुअली में चाहता है, हमेशा फोकस उस पर करो। बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती से भी उसको जो 5 to 6 लाइन की केस स्टडी दी हुई होती है ना, उसको पढ़ने में टाइम वेस्ट कर देते हैं। बस उसी को पढ़ते रहेंगे। 5 to 6 लाइन की जो केस स्टडीज दी हुई रहेगी उसको पढ़ते हुए रहेंगे। वो लास्ट की लाइन को तो पढ़ ही नहीं पाते, और शुरू की जो 5 से 6 लाइनें या 8 लाइन 10 लाइन हाफ पेज, इतनी बड़ी केस स्टडी देखते हुए पहले माइंड से घबरा जाते हैं कि हमसे तो ये हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना स्टूडेंट्स, केस स्टडी जो इतना बड़ा आपको पैरा गिवन है उस पे आपको फोकस नहीं करना है। जो लास्ट की 2 बॉटम लाइंस आपको गिवन है ना, जो लास्ट की लाइंस आपको गिवन है, सबसे पहले आपको एग्जाम में उसको रीड करनी है। तो सर क्या एग्जाम में नीचे से पढ़े? यस, अगर केस स्टडी का आपके सामने क्वेश्चन आ जाता है तो आप हमेशा बॉटम से स्टार्ट करो, नीचे की पहले 2 लाइन कंप्लीट करो, क्या नीचे कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन एक्चुअल में, और बाद में आप ऊपर की केस स्टडी पढ़ना चाहो तो पढ़ो, वरना आपको मेन आंसर उन्हीं 2 लाइन से मिल जाएगा। ओके, 4, ट्रिक नंबर 4, रीड विद साइलेंट माइंड। जब भी एग्जाम में या घर पे आप केस स्टडी को सॉल्व कर रहे हो, जब भी केस स्टडी को पढ़ रहे हो, बिना माइंड में प्रेशर लिए, बिना माइंड में कुछ भी चीज लिए, बिल्कुल साइलेंट माइंड एंड 100% फोकस, साइलेंट माइंड एंड 100% फोकस रखते हुए आप केस स्टडी को रीड करो। माइंड में कुछ भी बर्डन नहीं लाओ, माइंड में कुछ भी बर्डन मत लो कि केस स्टडी के रिगार्डिंग होगा क्या, कि केस स्टडी इतनी बड़ी क्लियर है क्या। बिल्कुल साइलेंट माइंड से बिल्कुल क्लियर होके उसको क्लियर करना, क्योंकि अगर माइंड में आपने एग्जाम में साइलेंट माइंडली अगर केस स्टडी को रीड किया ना, तो 20 to 30% क्वेश्चन आपको वहीं पे सॉल्व हो जाएगा। यानी बिल्कुल बिना फियर रखे, बिना कुछ टेंशन लिए आपको केस स्टडी बिल्कुल साइलेंट माइंड से, बिना प्रेशर के साथ आपको रीड करनी है। और लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। और ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है केस स्टडी को सॉल्व करने की, जो कि सबसे लास्ट में आ रही है। कभी भी जो केस स्टडी गिवन है, आप एग्जाम में, एक बहुत बड़ी ट्रिक बता रहा हूँ, बहुत बड़ी ट्रिक बता रहा हूँ, और काफी ज्यादा आंसर आपके खुद के मन से निकल जाएगा। और अभी उसका मैं प्रैक्टिकली एग्जांपल देके भी बताऊंगा, 1 नहीं 2 नहीं 3 एग्जांपल आपको देके बताऊंगा। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कैसे? जो भी केस क्वेश्चन में गिवन है। और ध्यान रखना गाइस, एक इंपॉर्टेंट चीज, ये 5th ट्रिक जो आपकी कब अप्लाई होगी? जब आपकी लास्ट की 2 बॉटम लाइन पढ़ने के बाद अगर आपको ये लग चुका है कि मैं तो गया, ये केस स्टडी मुझसे नहीं हो रही है, या पॉइंट्स मुझे याद नहीं आ रही, या थ्योरी इसके रिगार्डिंग क्या थी वो मुझे याद नहीं आ रही है, तब ये ट्रिक काम देगी। तो क्या सर हमें बिना थ्योरी याद के आंसर सॉल्व हो जाएगा? यस, अगर बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ के आने के बजाय तो कुछ तो करके आएंगे। वो ट्रिक लगती है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की रिगार्डिंग। देखना समझना कैसे, जो भी केस स्टडी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको जस्ट एज ए क्वेश्चन रीड मत करो। जो भी केस स्टडी आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको जस्ट एज ए क्वेश्चन रीड आउट मत करो, उसको अपने ऊपर अप्लाई करो, उसको अपने ऊपर अप्लाई करो। और ये सोचो कि वो केस आपकी खुद की रियल लाइफ में आपके साथ हो रहा है। बहुत ध्यान से समझना, जो भी केस क्वेश्चन में गिवन है उसको एक केस स्टडी मत समझो, उसको खुद के ऊपर अप्लाई करो कि वो केस आपकी खुद की लाइफ में आपके साथ हो रहा है, तब आप क्या करते हैं। वो केस खुद की लाइफ में आपके साथ होता तब आप क्या करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर अपने पढ़ा हुआ है, सबसे इजी, हेनरी फ्यूल का प्रिंसिपल। हेनरी फ्यूल क्या कहता था प्रिंसिपल के अंदर? क्लासिफिकेशन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो देता था। रिगार्डिंग इसके रिगार्डिंग आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक XYZ लिमिटेड है, XYZ लिमिटेड का मैनेजमेंट अपने वर्क को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहता है, अपने वर्क को किसी पर्सन को देना चाहता है, वो अपना वर्क इंक्रीज करना चाह रहा है, अपने बिजनेस का जो वर्किंग प्रोसेस है, जो बिजनेस का वर्क है, जो बिजनेस की एक्चुअल क्वालिटी उसको इंक्रीज करना चाहता है, वो स्टाफ से ज्यादा वर्क यूटिलाइजेशन करना चाहता है। बताओ क्या करेगा? क्वेश्चन बहुत ध्यान से समझना। XYZ लिमिटेड एक बिजनेस का नाम है, उसका मैनेजमेंट चाहता है कि वो अपने जो रिसोर्सेज है उसका फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सके, रिसोर्सेज है उनका फुल्ली यूटिलाइजेशन कर सके और अपने स्टाफ से ज्यादा वर्क वो रिकवर कर सके। अब आपको उसके रिगार्डिंग आंसर देना है। नीचे 2-3 लाइन बॉटम में पता नहीं कुछ भी दिया हुआ है। अब एक चीज सोचो, इसको खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो। माना कि XYZ लिमिटेड आप खुद हो, अब आपका खुद का बिजनेस है, आपको आपके रिसोर्सेज को फुल्ली यूटिलाइज करना है, आपको वर्क का बर्डन सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्या करोगे? खुद के ऊपर आंसर लेके कुछ भी लिख के आ दो, खुद के ऊपर अप्लाई करके कि अच्छा डिवीजन ऑफ वर्क करना पड़ेगा, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी, चेकिंग करना पड़ेगा, वगैरह वगैरह जो भी है, चाहे 2-3 चैप्टर का आंसर मिक्स कर दो, खुद के ऊपर अप्लाई करके उसको सॉल्व करोगे ना तो गाइस बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो 5 ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द केस स्टडी। सबसे पहला लेक्चर आज मैं इसी चीज का डाल रहा हूँ कि 5 ट्रिक्स फॉर सॉल्विंग द केस स्टडी। अगेन रिपीटेड, बिजनेस स्टडी के पेपर के अंदर जो कि आपका 9 जुलाई को आने वाला है, अराउंड ऑफ 50 मार्क्स आपकी केस स्टडी आएगी।
तो गाइस बिल्कुल डरना मत, बहुत ध्यान से, बहुत इजी केस स्टडी को सोल्व करना। 5 ट्रिक्स कौन कौन सी होती है एक बार मेरे साथ रिपीट करना। सबसे पहले किसी भी चैप्टर की केस स्टडी को सोल्व करने से पहले आप उस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरेटिकल रिवाइज कर लेना। आप उस चैप्टर का कंप्लीट थ्योरेटिकल रिवाइज की वो चैप्टर आपको कंप्लीट आता है। सेकंड, आपको क्या करना है, साइकोलॉजिकल बैरियर, माइंड से बिल्कुल बैरियर हटाना है, माइंड से बिल्कुल उसके रिगार्डिंग आपको फियर हटाना है कि केस स्टडी के रिगार्डिंग कोई फियर भी होता है क्या। थर्ड, जो भी क्वेश्चन आपके सामने है ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम बॉटम, हमेशा लास्ट से स्टार्ट करो, बाद में ऊपर रीड आउट करना। रीड विद साइलेंट माइंड, बिना माइंड में प्रेशर लिए बिल्कुल केयरफुली साइलेंट माइंड के साथ रीड करना। और सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। केस स्टडी जो भी आपके सामने आ जाए उसको खुद के ऊपर अप्लाई करके देखो, आपको 20 से 30% आंसर आपके सामने आ जाएगा। ओके गाइस, आज के लेक्चर में बस इतना ही। आप इनको 5 ट्रिक्स को बिल्कुल अप्लाई करो। नेक्स्ट 20 लेक्चर मैंने आपके लिए प्रिपेयर कर रखे हैं, बिल्कुल टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छा होगा। बाकी के पेपर अच्छे हुए हैं तो ये भी पेपर बहुत अच्छा होगा, बिल्कुल मत घबराना। बीएसटी सबसे शानदार करेंगे तब। ओके गाइस,